हैकिंग का उद्देश्य मध्य पूर्व में अमेरिका के हमलों को रोकना था, विशेष रूप से फलस्तीन में। यह कार्य न केवल तकनीकी बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश भी प्रकट करता है। CIA ने अपनी सुरक्षा प्रणाली में हैकिंग के इस गंभीर उल्लंघन को अत्यंत गंभीरता से लिया। इसके परिणामस्वरूप पूरी अमेरिकी सरकार और CIA ने त्वरित कार्रवाई की। हैकिंग करने वाले इस युवा के नाम क्रैक था और वह इंग्लैंड के लीसेस्टरशायर क्षेत्र से था। यह घटना बच्चों की तकनीकी विशेषज्ञता और कौशल को उजागर करती है। डिफ़ॉल्ट ने 2008 में वीडियो गेम्स की प्रोग्रामिंग में बदलाव करके अपनी जीत को सुनिश्चित किया। वह ऑनलाइन गेम्स को अपने अनुसार परिवर्तित करने में विशेष कुशल था। डिफ़ॉल्ट को हैकिंग ग्रुप एनोनिमस से प्रेरणा प्राप्त हुई, जिसने विभिन्न प्रमुख वेबसाइटों को हैक करके अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया। यह समूह उस समय व्यापक रूप से प्रसिद्ध हो गया। डिफ़ॉल्ट ने एनॉन साइकोंज नामक हैकिंग ग्रुप में सम्मिलित होकर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हैकिंग में संलग्न होने का निर्णय लिया। इस समूह ने वायरस तैयार कर उन्हें इंटरनेट पर फैलाने का कार्य आरंभ किया। डेनमार्क सरकार ने 2014 में एक ऐसा कानून पारित किया जो जानवरों के प्रति क्रूरता को अनुमति देने वाला था। यह निर्णय जानवरों के अधिकारों के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा झटका बन गया। डिफ़ॉल्ट ने अपनी कुत्ते के प्रति प्रेम के कारण इस अनुचित कानून के खिलाफ भावना व्यक्त करने हेतु एक वेबसाइट को हैक करने का निर्णय लिया। इस कार्य के परिणामस्वरूप डेनमार्क की वैश्विक स्तर पर कड़ी आलोचना हुई। इस हैकिंग के परिणामस्वरूप डेनमार्क सरकार को कानून को वापस लेना पड़ा। हालांकि डिफ़ॉल्ट ने अपनी पहचान को छिपाकर अपने कार्यों को जारी रखा। स्नोडन ने हांगकांग जाकर अमेरिकी गुप्त जानकारी को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर एक बड़ा हंगामा उत्पन्न हुआ। डेटा चोरी और गोपनीयता के उल्लंघनों के प्रति लोगों की जागरूकता में वृद्धि हुई। यह घटना साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता के मुद्दों को एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनाती है। क्रैक और डिफ़ॉल्ट, इन दो पात्रों के बीच की बातचीत ने उनकी रणनीतियों को स्पष्ट रूप से उजागर किया। दोनों ने अमेरिका सरकार को सबक सिखाने का निर्णय लिया। क्रैक ने जॉन ब्रेनन की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए वेरिजोन की आंतरिक तकनीकी टीम को धोखा देने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में उसने अपने आप को एक कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत किया। जॉन ब्रेनन के ईमेल तक पहुंचने के बाद क्रैक ने CIA के संवेदनशील दस्तावेजों को डाउनलोड किया, जिसमें अन्य CIA अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी भी शामिल थी। जब ब्रेनन ने अपने खाते के हैक होने का एहसास किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रैक ने सभी आधिकारिक दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया, जिससे अमेरिका में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। डिफ़ॉल्ट ने शराब के नशे में अपने दोस्तों को अपनी हैकिंग गतिविधियों के बारे में बताया, जिससे उसकी गिरफ्तारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्रैक का असली नाम केन गैम्बल था, जिसे 2 साल की सजा सुनाई गई, जबकि डिफ़ॉल्ट को 5 साल की सजा मिली। वर्तमान में दोनों पूर्व हैकर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि उनकी गिरफ्तारी ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया।